हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 का गणित। कक्षा 9 के गणित में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3। इसका पहला सवाल हमने करा रखा है आपको। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 का पढ़ेंगे पहला वाला पार्ट। हमें दे रखा 0.3 का बार, 0.3 का बार, 0.3 के बार को हमें कन्वर्ट करना है पी बटा क्यू के रूप में। तो प्रश्न दिया हुआ है हमें 0.3 का बार, इस संख्या को हमको कन्वर्ट करना है पी बटा क्यू की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? हमने आपको बता रखा है दी गई संख्या को हम मान लेंगे, दी गई संख्या को हम मान लेंगे x के बराबर। किसके बराबर मान लेंगे? x के बराबर। हम मान लेंगे माना दी गई संख्या x के बराबर है, माना जो दी गई संख्या है वो किसके बराबर है बच्चों? x के बराबर। कितनी है? x। जब ये x के बराबर है तो x के बराबर मान लेंगे हम कितना? 0.3 का बार, 3 का बार। इस बार का मतलब ये है कि ये संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। बार का मतलब संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। अर्थात इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.3333। इसके बाद और भी रिपीटेशन है इसका, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? डॉट डॉट। यहाँ पे क्या लगा देंगे? डॉट डॉट। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको पता है अगर बार केवल एक संख्या के ऊपर है तो हम गुना करेंगे 10 से। कितने से गुना करेंगे बच्चों? 10 से। तो हम समीकरण 1 को गुना करेंगे 10 से, अर्थात समीकरण 1 के दोनों ओर हम गुना करेंगे 10 से। 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा? 10x। जब 0.33 में 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक के बाद इधर सरक जाएगा, अर्थात कितना बचेगा? 3.33। अब दशमलव के बाद यहाँ पे कितने 3 है? 1 2 3। दशमलव के बाद यहाँ भी कितने 3 है? 3। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करना है? माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 को रखेंगे ऊपर और 1 को रखेंगे हम नीचे। 10x बराबर 3.33, इसको समीकरण नंबर 2। इसके नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 0.3333। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समीकरण 2 में से किसको घटाना है? समीकरण नंबर 1 को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, लेकिन इन दोनों के क्या बदलेंगे? चिन्ह। जो संख्या प्लस की है वो क्या हो जाएगी? माइनस की, और जो माइनस की है वो क्या हो जाएगी? प्लस की। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। ये प्लस है, ये भी क्या हो गया? माइनस। यहाँ पे लिख देंगे हम घटाने पर। यहाँ पे हमने क्या लिखा? घटाने पर। 10x में से एक x को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 9x। 3 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अब 0.33 में से 0.33 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0.000, लेकिन 0.00 की कोई वैल्यू नहीं है तो इनको हम यहाँ से हटा देंगे। तो हमारे पास बचा केवल 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 कहाँ जाएगा? इसके बटे में। तो x बराबर 3/9। x की वैल्यू कितनी आई? 3/9। इसको हम डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आई? 1/3। ये x की वैल्यू जो 1/3 है ये हमारे पास किससे है? 0.3 का बार। किससे आई है? 0.3 का बार। ये कितना है हमारे पास? 1/3। इसको हमने लिखा 1/3। और ये वाली संख्या है ये किसके रूप की है? पी बटा क्यू के रूप की। तो 0.3 के बार को हमको बदलना था पी बटा क्यू के रूप में। तो बच्चों ये क्या है हमारा आंसर। इसके बाद हम इसका लेंगे सेकंड पार्ट, इसी सवाल का सेकंड पार्ट। इसको साथ साथ नोट करते रहें। वैसे भी हमने इसके नोट्स आपको बना के सेंड किए हुए हैं।
अब इस सवाल का हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.2.53। दूसरे का सेकंड पार्ट है 2.53 और 3 के ऊपर दे रखा है बार। 3 के ऊपर क्या दे रखा है? बार। बार का मतलब ये संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट। बार का मतलब संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट। तो हमने आपको बता रखा है दी गई संख्या को हम कितना मान लेंगे? x। कितना मान लेंगे बच्चों? x। माना दी गई संख्या किसके बराबर है? x के बराबर। तो हम लिखेंगे माना दी गई संख्या x के बराबर है। माना दी गई संख्या कितनी है? x है। जब ये संख्या x है तो इस पूरे को मान लेंगे x के बराबर, अर्थात x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 2.3 का बार। अब हमने आपको बता रखा है जहाँ पे बार है, बार का मतलब बार बार रिपीटेशन है इसका, अर्थात इसको हम लिखेंगे 2.5333 और इसके मतलब इसके बाद क्या है? डॉट डॉट। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना मान लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको ये देखना है कि बार कितनी संख्याओं के ऊपर है? केवल एक के ऊपर है। जब संख्या के ऊपर एक के ऊपर बार है तो हम गुना किससे करेंगे इसको बच्चों? 10 से। कितने से गुना करेंगे? 10 से। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हम गुना करेंगे बच्चों 100 से। कितने से गुना करेंगे? 100 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुना करने पर, कितने से गुना करी बच्चों हमने? 10 से। जब 10 से गुना करेंगे बाएं पक्ष में भी 10 से गुना और दाएं पक्ष में भी 10 से गुना। जब x की गुना 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। कितना हो जाएगा? 10x। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 0.1 अंक के बाद इधर से रख जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 25.33। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। कितना मान लिया? इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको फिर हम गुना किससे करेंगे? 10 से। किससे करेंगे? 10 से। या तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को करो 100 से गुना, या इक्वेशन नंबर 2 को करो आप 10 से गुना, वो बात एक ही है। समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, कितने से गुना करिए हमने? 10 से गुना। 10 से गुना करेंगे 10 धाम कितना हो गया? 100। 10 धाम 100। जब 25.33 की गुना 10 से करेंगे तो 0.1 अंक के बाद इधर से रख जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 253.33। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। कितना मान लिया? इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है? समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को क्या करना है? माइनस, घटाना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब समीकरण 3 में से हमें 2 को घटाना है तो 3 को रखेंगे ऊपर और 2 को रखेंगे हम इसके नीचे। तो समीकरण नंबर 3 100x बराबर 253.33, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसके नीचे रखनी है हमें इक्वेशन नंबर 2। 10x बराबर 25.33, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में से हमें इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, घटा देंगे। तो हमने आपको बता रखा है चिन्ह बदलेंगे, जो संख्या प्लस की है वो क्या हो जाएंगी? माइनस की। ये माइनस तो ये भी क्या हो गया? माइनस। 100x में से हम 10x को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90x। कितना बचेगा? 90x। अब यहाँ चेक करेंगे, इसमें से इसको घटाना है तो हम 253 में से 25 को घटाएंगे। 13 में से 5 गए 8, 4 में से 2 गया 2 और 2 का 2, कितना बचा? 228। कितना बचेगा? 228।
अब 0.33 में से 0.33 को घटाएंगे तो बचेगा 0.00। कितना बचेगा? 0.00, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू निकालनी है तो 90 कहाँ जाएगा बच्चों? इसके अपॉन में। अब 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये? जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया ये? 228 बटे कितना? 90। 3 से काट रहे हैं, 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18। 3 से काटा, 3 तिया 9। अब हमारे पास कितना आगा? 76 बटे 30। 2 से डिवाइड करा तो तिया 6 और 2 अट्ठे 16, तो ही कम 2, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 38 बटे 15। जो संख्या p बटा क्यू के रूप की है, जो संख्या किसके रूप की है? p बटा क्यू के रूप की। तो बच्ची ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। इस वीडियो को रोक के आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के आप साथ साथ नोट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन एक पार्ट और दिया हुआ है, लास्ट पार्ट है नंबर 3, दूसरे सवाल का पार्ट नंबर 3, उसको ले रहे हैं। अब ये में दे रखा है 0.001 का बार। तीसरा पार्ट है 0.001 का बार। तो बच्चों हमने बता रखा है आपको, सबसे पहले हम दी गई संख्या को किसके बराबर मान लेंगे? x के बराबर। माना दी गई संख्या क्या है? x है, तो हमने मान लिया, माना दी गई संख्या कितनी है बच्चों? x। जब ये वाली संख्या x है तो हम इस x के बराबर 0.001 को मान लेंगे। x के बराबर 0.001, तब x बराबर 0.001 का बार। अब बार का मतलब इस संख्या का बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे x बराबर 0.001 हमने इसको कितनी बार लिखा है यहाँ पे? 3 टाइम्स, 3 बार। और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। अब हमको ये मालूम है कि यहाँ पे बार कितनी संख्या के ऊपर है? 1 2 3 4। तो हम समीकरण नंबर 1 को गुना करेंगे 10,000 से। कितने से गुना करेंगे? 10,000 से। समीकरण 1 को 10,000 से गुना करने पर, कितने से गुना करेंगे? 10,000 से। 10,000 से इधर बाएं पक्ष में और 10,000 से ही दाएं पक्ष में, तो x की गुना इससे करेंगे तो कितना आया? 10,000x। अब इधर चेक करना है हमें, जब यहाँ पे 10,000 से गुना करेंगे 0.4 अंकों के बाद इधर सरक जाएगी, अर्थात 1 2 3 4। तो बच्चों इसको लिखेंगे 1.001 001 और 001। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। कितना मान लिया? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को हम घटाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। इसको रखेंगे ऊपर और इसको रखेंगे हम नीचे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इसको ऊपर रखा हमने, बराबर कितना है? 1.001 001 और 001। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितनी थी? 2। इसके नीचे रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ये में दे रखी है x बराबर 0.001 001 और 001, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 2 में से किसको घटाना है? फर्स्ट को।
यहाँ हमने लिखा घटाने पर, जब घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस था ये क्या होगा माइनस, और ये प्लस था ये भी क्या हो गया माइनस। 10,000 में से एक एक्स गया तो कितना बचा 9,999 एक्स। कितना बचेगा 9,999 एक्स। एक में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 0.001 में से 0.001 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.00, अर्थात कितना बचा हमारे पास केवल 1, क्योंकि पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कहाँ जाएगा इसके अपोन में, ये कहाँ गया इसके अपोन में। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1/9,999। इस संख्या को हमको p/q के रूप में बदलना था। किसके रूप में p/q के। तो हमारे पास संख्या थी 0.001 का बार, इसको हमने बदल दिया p/q के रूप में, तो हमारे पास कितना आया 9,999 और बराबर कितना हो गया p/q। तो बच्चे हमारा फाइनल आंसर है। अब सवाल नंबर 2 के हमने 3 पार्ट आपको कराए हैं। अगर इन 3 सवालों में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।